हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। दोस्तों, मैं योगेंद्र सिंह राठौड़, बेस्ट सेलिंग ऑथर, मेंटर एंड ब्रेन एक्सपर्ट। और मुझे आज बहुत खुशी है बताते हुए कि आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर जितेंद्र अड़िया, जिन्होंने 45 से ज़्यादा देशों में प्रोग्राम लिए हैं, 100 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं और 20 मिलियन से ज़्यादा लोगों को इंस्पायर किया है। इनकी किताबें बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई और इंडिया में माइंड कोचिंग को और ट्रेनिंग को आगे बढ़ाने वाले सबसे बड़े लीडर्स में से एक अड़िया सर हैं। और आज वो हमारे बीच मौजूद हैं और हम उनसे डिस्कस करेंगे कि कोचिंग इंडस्ट्री में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या स्कोप है, और बहुत ही अमेजिंग इंसाइट्स उनसे लेंगे। सो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर। Thank you, Yogindra. And I just want you to ask that why one should become a coach? क्यों किसी को कोच बनना चाहिए? Very good question, योगेंद्र। जैसे मेरी बात करो तो मैं क्यों कोच बना, तो उससे आपको जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, मैं मेडिकल डॉक्टर बना, जैसे मेरी इच्छा थी, मगर नसीब ने मुझे बना दिया। मैं इसमें काम कर रहा था, मगर मेरी ज़िंदगी एक मोनोटोनस हो गई थी। ऐसा लगता था यार क्या ज़िंदगी है, सुबह 9 से 5 बजे तक हॉस्पिटल जाओ, कॉलेज में जाओ, बच्चों को पढ़ाओ, और कुछ इम्पैक्ट नहीं आ रहा था। और मैं देखता था कि कुछ फील्ड ऐसे हैं जहाँ लोग दूसरे को ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो क्या मैं ये नहीं कर सकता हूँ? मैं क्यों जिंदगी भर दूसरे से इन्फ्लुएंस होता रहूँ? मैं क्यों दूसरों को इन्फ्लुएंस नहीं करूँ? सोचता गया, फिर अचानक मुझे एक बात याद आई, क्या अगर आपको जीवन में कुछ बड़ा काम करना है ना, तो आप एक काम करो, अपने शौक को अपना प्रोफेशन बना दो। और मैंने फिर सोचा कि मेरा शौक क्या है, तो मेरा शौक था स्टेज के ऊपर जाके बोलने का और लोगों को इम्प्रेस करने का। फिर मैंने अपने आप को सवाल पूछा कि यह मैं कर सकता हूँ? तब मेरे में ऐसी कोई खास एबिलिटी नहीं थी, मुझे पब्लिक स्पीकिंग ही नहीं आता था। मगर फिर मैंने वो टाइम पे एक डिसीजन ले लिया, क्योंकि ज़िंदगी भर वो फील्ड में रहने का जहाँ कोई प्रोग्रेस नहीं है, उससे अच्छा है कि कोई ऐसे फील्ड में जाओ जहाँ आप कुछ बड़ा काम कर सकते हो। और ये बड़ा काम करने के लिए मैंने डिसीजन लिया और मैं इस फील्ड के अंदर आ गया। इस फील्ड में आने के बहुत सारे कारण हैं, उसमें सबसे बड़ा कारण है कि ये मुझे सबसे प्यारा काम लगता है। लोगों को बातें करना, इम्प्रेस करना, लोगों को सिखाना, इसकी वजह से मैं इसके अंदर आ गया। और फिर यहाँ आने के बाद देखा, वाह, इसमें तो बहुत सारे फायदे हैं। ये तो सिर्फ मेरा एक्साइटमेंट था, मेरा जॉय था, वो लेके आया, और बहुत सारे फायदे हैं। तो मैं सभी को मोटिवेट करता हूँ कि दोस्तों इस फील्ड में आ जाइए। आप अपने फील्ड में सक्सेसफुल है, जैसे मैं था एज ए मेडिकल डॉक्टर, फिर भी मैं इसके अंदर आ गया, मगर सक्सेसफुल नहीं है, सड़ रहा है अपने फील्ड के अंदर। ऐसा देखा गया है कि अमेरिका में 87% लोग ऐसे हैं जो अपने फील्ड से खुश नहीं है और फिर भी नहीं निकल पाते हैं। ऐसे लोगों को तो खास कहता हूँ, जिंदगी में एक बड़ा डिसीजन ले लो, और जिस दिन आप बड़ा कमिटेड डिसीजन लोगे ना, आपका जीवन बदल जाएगा। जो मैंने लिया था एक ज़माने में, मेरी मेडिकल करियर की हाइट पे था और मैंने डिसीजन लिया कि मुझे ट्रेनर बनना है और मेडिकल फील्ड छोड़ना है। और आज मैं बहुत खुश हूँ दोस्तों। मैं तो सभी को कहता हूँ कि आप ये ट्रेनर बनने का सोचना शुरू करिए, और जब आपका दिल में से आवाज़ आए ना कि यस मुझे बनना है, तो हमें कॉन्टैक्ट करें, हम आपकी जिम्मेदारी लेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर सच अ ब्यूटीफुल आंसर। इनफैक्ट मेरा कोचिंग करियर भी सर को देख के शुरू हुआ। जब मुझे याद है, मैं निर्मा यूनिवर्सिटी में ओरिएंटेशन प्रोग्राम में बैठा था, तो सर वहाँ पे प्रोग्राम लेने के लिए आए थे और सर ने एक बहुत ही अमेजिंग लाइन वहाँ पे बोली थी दैट अगर आप अपने सिग्नेचर को ऑटोग्राफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको ट्रेनर जरूर बनना चाहिए। वो बात बिल्कुल हिट कर गई थी मुझे। एंड सर का जो फैन फॉलोइंग वहाँ पे देखा, hundreds of people were taking autographs and everything, so that actually inspired me as well कि मैं भी इस ट्रेनिंग करियर में आगे बढ़ सकूं। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि कई लोगों को ये डाउट होता है कि मैं तो हाउसवाइफ हूँ, या मैं तो जॉब करता हूँ, या फिर मैं तो सिर्फ बिजनेसमैन हूँ, तो हु कैन एक्चुअली बिकम कोच? कौन है जो कोच बन सकते हैं, या फिर कोई लिमिटेशन है कि इस प्रकार के लोग ही बन सकते हैं या फिर बाकी लोग नहीं बन सकते? उस पर सर कुछ आप हमें बताइए। अहम सवाल आपने पूछ लिया, बहुत सारे लोग पूछते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं, कोई भी इंसान जब डिसाइड करे ना मुझे ट्रेनर बनना है, बन सकता है। मेरे लाइफ के एग्जांपल दूं, एक 7 साल की लड़की मेरे पास ट्रेनर बनने को आई थी, 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। अंकिता नाम है उसका, मुंबई में रहती है, आज तो बड़ी हो गई, 18 साल की हो गई, और बहुत सुंदर भी है, बहुत डायनामिक भी है, और बहुत अच्छा काम कर रही है। जब 7 साल की थी तब उसने सोचा कि मुझे ट्रेनर बनना है, तो वो भी बनी। बहुत सारी हाउसवाइफ आई थी, अभी हमारे प्रोग्राम में आई थी जयश्री पटेल करके, बेंगलोर से, कंप्लीट हाउसवाइफ थी। उनको लगा कि मुझे करना है काम, वो आ गई, वो ट्रेनर बन गई। बहुत सारे मेरे जैसे डॉक्टर हैं, वो बन गए, ट्रेनर बन गए।
हमारे योगेंद्र जी है, वो तो इंजीनियर है, निरमा के अच्छे इंजीनियर है, वो भी बन गए। सुहाग पंचाल करके एक मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट दोस्त है। अभी एक फेनिल शाह करके पूरे गुजरात के चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है, वो मुझे मिले थे। बोले मेरी जैसे ही प्रेसिडेंसी खत्म हो जाए मुझे आपकी कंठी बांधना है और मुझे आपके जैसा ट्रेनर बनना है। देखिए, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट की इतनी बड़ी पोस्ट छोड़ के वो ट्रेनर बनना चाहते हैं। यानी कि कोई भी एक और एग्जांपल दो, रुपेश पटेल, कभी यूट्यूब पे जाकर उसका वीडियो देखिए, वो खेती करते थे, किसान थे, और उन्होंने सोचा कि मुझे डॉक्टर अड़िया जैसा बनना है। मेरे पास ट्रेनिंग प्रोग्राम में आए और वो ट्रेनर बन गए। मेरे से ज़्यादा फॉलोअर है, 3.5 लाख उनके सब्सक्राइबर है यूट्यूब के ऊपर। रुपेश पटेल देख लीजिए। देखिए, इसका मतलब कि पहले आप क्या थे वो मायने नहीं रखता है, आपके अंदर ये ट्रेनर बनने की इच्छा कितनी ज़बरदस्त है। एक बार इच्छा हुई ना तो रास्ते खुलते जाएंगे। हम आपको हेल्प करेंगे रास्ते के लिए, सिर्फ आपको इच्छा करनी है कि मुझे ट्रेनिंग फील्ड में आना है। और डॉक्टर अड़िया ने जो, योगेंद्र सिंह राठौड़ ने जो पाया है ना, मुझे भी चाहिए। वो मुझे एक मेगा लाइफ जीना है। जब आपके पास ये मेगा लाइफ का सपना होगा ना, तब आपके अंदर ये जागेगा और फिर आप हमारे पास आएंगे और हम आपको ट्रेनर बनाने में पूरी कोशिश करेंगे, मदद करेंगे कि आप एक अच्छे वर्ल्ड क्लास ट्रेनर बन जाएंगे। थैंक यू सर। तो देखा आपने कि कोई भी इंसान जिसमें लोगों को हेल्प करने की, मदद करने की थोड़ी सी भी अगर भूख है, तो वो इंसान इस ट्रेनिंग करियर में आगे बढ़ सकता है। तो ये मैटर नहीं करता है कि आप अभी चाहे बिजनेसमैन हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, जो भी आप हैं, आप कोच बन सकते हैं। सर ने कहा अगर 7 साल के बच्ची अगर कोच बन सकती है तो डेफिनेटली एनीबडी कैन बिकम अ कोच। एक और सवाल सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो काफ़ी लोग कई बार पूछते हैं कि हम सपोज जॉब कर रहे हैं या ऑलरेडी एक प्रोफेशन में हैं और हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, कुछ EMIs भी आती हैं और उस जॉब से हम खुश भी नहीं हैं, उस प्रोफेशन में वी आर नॉट हैप्पी, मगर हम चाहते हैं कि इस बिज़नेस में आए, लेकिन वो हिम्मत नहीं आ पा रही है। और क्योंकि सर आपने 41 की एज पे एक प्रोफेशन चेंज करके ये किया, तो कैसे लोग ये ट्रांजिशन कर सकते हैं, कैसे वो अपने करियर को शिफ्ट कर सकते हैं, उस पर सर आप कुछ गाइड करें तो। सही बात है, सही सवाल पूछा योगेंद्र जी। देखिए दोस्तों, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग हैं बाय डिफॉल्ट कोई प्रोफेशन में आ गए, वो प्रोफेशन में खुश भी नहीं है और कोई प्रोग्रेस भी नहीं है। मैं आपको एक बात कहता हूँ, आपके पास 2 चॉइस है, जिंदगी सड़ के जियो या आगे बढ़ के जियो। आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पहले तो अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो कि आप जो जॉब में हैं उसमें क्या खुश है आप, पहली बात ये है, और आप उसमें प्रोग्रेस कर पा रहे हैं, आप सही जॉब में है या गलत, उसका है। मैं आपको 2 क्राइटेरिया देता हूँ। आप जब काम से आते हैं तो आपका मूड कैसा रहता है? अगर आप इरिटेबल है, स्ट्रेसफुल है, इसका मतलब आप सही जगह पे नहीं हो, गलत जगह पे हो। दूसरी बात है कि आपने पिछले 5-10 साल में क्या प्रोग्रेस की है। अगर ये दोनों नहीं है, आपने प्रोग्रेस नहीं किया है, डेली फ्रस्ट्रेट होकर घर पे आते हो, तो पूरी ज़िंदगी सड़ने से अच्छा है एक ही बार ज़िंदगी में बड़ा डिसीजन लेना है कि मुझे ये नौकरी छोड़ना है और मुझे ट्रेनर बनना है। अब सवाल यह है कि नौकरी कब छोड़ना है। दोस्तों, मैंने इमीडिएटली नहीं छोड़ी थी। मैं शुरू में मेरी जॉब के साथ में मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर था। मैंने पहले फील्ड में जाकर ट्रायल किया कि लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। मुझे बोलना नहीं आता था, धीरे धीरे बोलना सीख लिया। लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं और मुझे पैसा देंगे कि नहीं। जब धीरे धीरे मुझे ये कन्विंस होने लगा मैं कि मुझे लोग पैसा देंगे और इसमें मैं कमा पाऊंगा, फिर मैंने धीरे धीरे नौकरी को छोड़ी है। तब तक मैं एज ए हॉबी सैटरडे संडे वहाँ जॉब करते करता था। तो अगर आपको ये डर है कि मैं ये छोड़ दूंगा तो मेरे नए फील्ड का क्या होगा, चिंता का कारण नहीं है। मैं किसी को नहीं बोलता हूँ कि जल्दी से नौकरी छोड़ो। वैसे मेरा एक ट्रेनर है सुनील पारेख करके, जो मुंबई में ट्रेनिंग देता है, उनकी वेबसाइट पे जाके देखिए। वो जब मेरे पास ट्रेनिंग में आया तो उनकी 5 लाख महीने की तनख्वाह थी, साल की 60 लाख। MIT के ग्रेजुएट थे, MIT अमेरिका की बात कर रहा हूँ। और मैंने उनको एडवाइस किया कि नहीं, तुम अभी जॉब नहीं छोड़ोगे। मगर 1-2 महीने में क्या हुआ कि वो इतने इंस्पायर हो गए कि मेरे कहने के बावजूद भी उसने जल्दी नौकरी छोड़ दिया। मगर उनका डिसीजन सही था, बहुत अच्छे खुश है, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मगर मैं सबको नहीं बोलता हूँ कि आप नौकरी छोड़ो, धीरे धीरे नौकरी छोड़ो, ट्रायल करो थोड़े टाइम के लिए कि आप इसमें खुश रहोगे कि नहीं, आपको पैसा मिलेगा कि नहीं, फिर करोगे तो अच्छा है। मगर जिंदगी भर सड़ने से तो अच्छा है एक बार बड़ा डिसीजन लेना है। दोस्तों, अगर आप नौकरी में खुश नहीं है, डिसीजन लो, बाकी का हमारे पे छोड़ दो। आपके अंदर एक आग होनी चाहिए कि मुझे लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, मेरी सिग्नेचर को ऑटोग्राफ बनाना है, मुझे लोगों की लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट करना है, मुझे बड़ा नाम करना है, मुझे दुनिया घूमनी है। तो ये सही फील्ड है आपके लिए। थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि कोई भी कोच बन सकता है अगर उसमें लोगों को हेल्प करने की इच्छा है, एक भूख है। और सर ने इतने सारे एग्जाम्पल भी हमें दिए। इनफैक्ट मैं
काफ़ी लोगों से तो मिला भी हूँ जो सर के कोचेज़ हैं, जो आज इंडिया में बहुत बड़ा नाम ऑलरेडी कर चुके हैं। चाहे वो जॉब से हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो स्क्रैच से शुरू किए हों, तो बहुत सारे सर के ऐसे कोचेज़ एंड ट्रेनर्स हैं जिन्होंने बहुत बड़ा नाम किया है। वो खुद अब अपने ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम चालू कर चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ट्रेनिंग फील्ड में अपने करियर को लॉन्च करें और सर की गाइडेंस में करें, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना फॉर्म भर दीजिए, अपनी डिटेल्स भेज दीजिए। हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपको तरीका बताएगी कि कैसे सर के बी ए वर्ल्ड क्लास कोच प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए ये वीडियो कैसा लगा, और कोई नए टॉपिक्स आप जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि फ्यूचर में जब हम ऐसे वीडियो लेकर के आएँ तो आपको जानकारी मिल सके। थैंक यू सर। योगेंद्र, एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ। शायद ये सब लोग जो देख रहे हैं वो स्नेह देसाई को जानते होंगे। स्नेह देसाई जब 16 साल का था तो उनके पापा मेरे पास लेके आए थे कि ये आपका बेटा है, समझो, और इनको आप ग्रूम करो, उनको ट्रेन करो। तब वो 10th में था। 2-3 साल मेरे साथ था, मेरे साथ काम किया। मैंने मेरा बेटा समझ के उनको ट्रेनिंग दिया, अच्छा उंगली पकड़ के लेके गया, और देखिए आज कहाँ का कहाँ है। अगर वो डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है या IAS ऑफिसर भी बनता तो कहाँ होता था। आज सब लोग जो बनना चाहते हैं उनको वो ट्रेनिंग देता है। जबकि वो 10th क्लास में था तब उसने डिसाइड कर लिया था कि डॉक्टर जितेंद्र अड़िया मेरा रोल मॉडल है और मुझे उनके ही पास सीखना है। तो उनके पापा ने मेरे पे छोड़ दिया था, मेरे पे भरोसा किया था कि मेरे बेटे को जहाँ तक पहुँचाना है पहुँचा दो। 3 साल में उसका लेवल बढ़ गया और अभी कहाँ का कहाँ पहुँच गया। यानी कि उम्र कोई मायने नहीं रखती है। 7 साल से लेके 80 साल का एक आदमी भी मेरे पास आया था ये ट्रेनर ट्रेनिंग प्रोग्राम करने को, जो बाद में 5 साल कर सकता है। 85 में उनका डेथ हो गया, मगर ये साल में भी लोगों की इच्छा होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप छोटे हो या बड़े हो, आपके अंदर एक आग होनी चाहिए, और किसी पे भरोसा करिए कि ये सही मेंटर है जो हमें ट्रेनर बना सकते हैं, जिनके पास इतना बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है, तो आप चूज कर सकते हैं। आज मैं एक बहुत ही विशेष सवाल सर से पूछूंगा जो कि बहुत लोग आकर के हमें करते हैं, और वो ये है कि राइट मेंटोर कैसे चूज करें। तो सर, मैं आज आपसे पूछना चाहूँगा कि राइट मेंटोर कैसे डिसाइड करें, क्योंकि आज मार्केट में बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जो अपने आप को क्लेम करते हैं कि मैं ट्रेनर हूँ, मैं कोच हूँ, मगर एक्चुअली उन्हें वो एक्सपीरियंस या फिर वो जो जो नॉलेज होती है, डीप अंडरस्टैंडिंग होती है, वो उनके पास में नहीं होती है। सो वी वुड लव टू नो कि कैसे कोई इंसान एक राइट मेंटोर को चूज करे, क्या पैरामीटर्स वो ध्यान रखें। वंडरफुल क्वेश्चन योगेंद्र। सबसे पहले तो ये देखें कि वो इंसान कितने साल से फील्ड में है, क्योंकि जितना ज़्यादा फील्ड एक्सपीरियंस होगा उतना ज़्यादा वो आपको सिखा पाएगा। दूसरा पॉइंट ये देखें कि उनकी उम्र क्या है, क्योंकि ट्रेनर ट्रेनिंग प्रोग्राम ये नहीं है कि किताबों का ज्ञान देना है, लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस का निचोड़ देना है। जैसे मैं 70 ईयर्स का हूँ, मेरे ट्रेनर ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं जो बातें करता हूँ, मेरा 70 ईयर्स का लाइफ का एक्सपीरियंस मैं सिखाता हूँ। फिर वो सब्जेक्ट के साथ उनकी क्वालिफिकेशन क्या मिलती है। जैसे मैं माइंड ट्रेनिंग में हूँ, पहले मैं डॉक्टर था, यानी कि पहले मैं बॉडी के बारे में सीखता था, अब माइंड के बारे में सीखता हूँ। अब भला ये देखिए कि माइंड ट्रेनिंग का ट्रेनर बनना है तो डॉक्टर से ज़्यादा कौन सिखा सकता है। अच्छा, जो भी मेडिकल डॉक्टर हो, सिर्फ लिखा हुआ डॉक्टर नहीं, जो मेडिकल डॉक्टर है उससे ज़्यादा क्या सिखा सकता है। तो आपको ये देखना है कि वो फील्ड के साथ उनकी क्या क्वालिफिकेशन मैच होती है। तीसरा है उनका सक्सेस रिकॉर्ड देखो कि उनके पास से जो ट्रेनिंग लिया है वो कैसे फील्ड में है। देखिए ज़रा, जल्दीबाजी में इमोशनली डिसीजन मत लीजिए। मैं तो बोलता हूँ क्योंकि आपका लाइफ का बड़ा डिसीजन है, कैरियर चेंज कर रहे हैं, इतनी सारी फीस दे के आ रहे हैं, तो आपको बराबर पूरा रिसर्च करके आना चाहिए कि मैं जिनके पास जा रहा हूँ उनके स्टूडेंट कौन से हैं। स्टूडेंट को मैं पूछूँ या उनका वेबसाइट देखूँ या उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखूँ कि कितने सक्सेसफुल ट्रेनर उन्होंने पैदा किए हैं। अगर जो ज़्यादा से ज़्यादा करता है तो वो अच्छा मेंटर बन सकता है। दूसरी बात है कि उनके पास कितनी बड़ी टीम है जो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। उनके पास क्या प्लेटफॉर्म है कि एक बार आपको ट्रेनिंग दे देंगे, बाद में आपको क्या सपोर्ट देंगे उसके ऊपर है। जैसे हमारे पास गुनी गुरु नाम का प्लेटफॉर्म है, पूरी गणपत यूनिवर्सिटी हमारे साथ है, तो हमारे पास कितना बड़ा बैकअप सपोर्ट है कि हम लोगों को यूनिवर्सिटी में भेज सकते हैं। हमारे पास सीधा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ आप नेक्स्ट डे से अपनी ट्रेनिंग दे सकते हैं। यानी कि जो जिसके पास मेंटरिंग करने जा रहे हैं उनके अंदर कितना दम है, उनके पास क्या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका कितना नाम है, उनके कितने इरादे पक्के हैं, उनका मार्केट में क्या रिस्पेक्ट है, वो देखिए कि आप वो ट्रेनर का नाम लोगे दूसरों के पास तो क्या एक्सपीरियंस कहते हैं।
फॉर एग्जांपल डॉक्टर अढ़िया, तो डॉक्टर अढ़िया के बारे में लोग क्या बोलते हैं, और किसी ट्रेनर का नाम लो तो उसके बारे में क्या बोलते हैं, उससे आपको पता चलेगा कि मार्केट में उनकी क्या इंप्रेशन है। एक सही इंसान की है या गप्पेबाज है जो कुछ भी फेंकता रहता है और आपको ललचाता रहता है, ये भी आपको देखना पड़ेगा कि उनकी मार्केट में क्या वैल्यू है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो दोस्तों आपको मेंटर सिलेक्ट करने के पहले आपको देखना चाहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ा डिसीजन है। मैं तो बोलता हूँ ये सब चीज़ों को फॉलो करिए, जल्दी में कभी भी डिसीजन नहीं लीजिए। मैं तो बोलता हूँ उनके ऑफिस में जाके मिलिए, ट्रेनर से मिलिए, बात करिए जो आपको मेंटरिंग करने वाला है, उनका अप्रोच देखिए, तो आपको थोड़ा सा अंदर से पता चलेगा कि इनके साथ मुझे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम तो सबको ओपन इन्विटेशन देते हैं, थोड़ा सा डाउट है हमारे से अपॉइंटमेंट लेके आइए, आपके जो भी डाउट्स है उसका मैं हमारी टीम के कोई भी मेंबर आपको सेटिस्फाइंग जवाब देंगे। जब तक वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिले डोंट डिसाइड, ये आपका बहुत बड़ा डिसीजन है। थैंक यू सो मच सर। इनफैक्ट सर जब हम रिसेंटली बात कर रहे थे तो आप एक और चीज़ के बारे में बता रहे थे कि दैट ऑथर होना कितना इम्पोर्टेंट है, कि जो ट्रेनर है दे शुड राइट अ बुक, एंड उस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? वेरी गुड। ये भी है, देखिए हमारी कही हुई बातें वो इंसान तक तब तक रहती है जब तक वो जिंदा है और यूज़ कर रहा है। जबकि आप किताब लिखते हैं ना तो 100 साल तक भी हो सकता है। डेल कार्नेगी ने किताब लिखी है हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल, 100 साल पहले लिखी है, आज भी मार्केट में बिकती है, बेस्ट सेलर बन के रही है, दुनिया की हर लैंग्वेज में। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ राइटिंग ए बुक। मेरी प्रेरणा का जर्ना मार्केट में आई 20 साल से धूम मचा रही है, टॉप सेलिंग चार्ट में रही है अभी तक की। तो मैं तो सबको कहता हूँ किताब हमेशा लिखनी चाहिए, वो आपको अमर बना देती है, सबसे ज़्यादा वो अमर बना देती है किताब, क्योंकि हर घरों में आप पहुँच जाएंगे और घर के अंदर रहोगे। मुझे तो सरप्राइज होता है, मैं दुनिया के कोई भी कोने में जाता हूँ, सरप्राइजिंगली कितने अननोन घरों में मेरी किताब दिख जाती है जो मैं कभी सोचा भी नहीं था ऐसा। मुझे तो एक बार एक आदमी आया केनिया से, बोले मैं किताब लेने को आया, मैं केनिया से आया हूँ। मैं बोला तुमको किताब के बारे में किसने बोला? बोले हमारे गुरुजी ने। मैं बोला तुम्हारे गुरुजी कहाँ पे? बोले केनिया के जंगल में कहीं आश्रम है वहाँ है, और गुरुजी ने बोला कि इंडिया जा रहे तो डॉक्टर अढ़िया की किताब लेके आ। आई वॉज सरप्राइज कि केनिया में के जंगल में एक आश्रम है, वहाँ के गुरुजी ये कहते हैं कि इंडिया जाते हो तो प्रेरणा का जर्नल लेके आना। दिस इज द पावर ऑफ राइटिंग ए बुक। तो मैं तो बहुत हैप्पी हूँ, मेरी पूरी ब्रांड इमेज इससे बनी है। तो मैं तो सभी को कहता हूँ कि आप जिंदगी में कम से कम एक अच्छा काम करें, एक ज़बरदस्त किताब लिखें, ऐसी किताब लिखें कि वो आपको अमर बना दे। जैसे शोले पिक्चर अमर बन गया ना, वैसा प्रेरणा का जन्म भी अमर बन गया, और आप भी कर सकते। मैंने लिखी तब सोचा भी नहीं था, मगर ये मेरी अंदर की दिल की बातें मैंने लिखी और लोगों को पसंद आ गई और ये अमर बन गई। तो मैं तो कहता हूँ कि जब ट्रेनर ट्रेनिंग प्रोग्राम करने को जाओ तो जिसके पास जाते हो जो मेंटर, वो भी एक अच्छा ऑथर होना चाहिए जो आपको ये सिखा सके कि अच्छी किताब कैसे लिखी जाती है। मेरी तो मोर देन 100 किताब है, मगर ये एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है जिसकी वजह से आपको करना चाहिए। और अगर आप ट्रेनर बनने के साथ अगर ऑथर भी बनोगे ना तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेगा, यानी कि आपकी किताब की वजह से आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम अच्छा चलेगा, और जितना ज़्यादा ट्रेनिंग चलेगा उतनी आपकी किताब ज़्यादा बिकेगी। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ते हैं। मैं सभी को एडवाइस करता हूँ मेरे ट्रेनर ट्रेनिंग प्रोग्राम में, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने किताब लिखी है। एक तो मेरे बाजू में बैठा है स्नेह देसाई, मेरा स्टूडेंट है, उसने लिखी है। दीपक दावलिया मेरा स्टूडेंट है, उसने लिखी है। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट ने लिखी है, किताब लिखी है, और मैं सबको एनकरेज करता हूँ। अभी भी मुझे फ़ोन आते हैं, सर मैंने किताब लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे हेल्प करो। मैं करता हूँ, और अभी तो हमने अंदर ही इन्वॉल्व कर दिया है, हमारे प्रोग्राम के अंदर ही एक इंक्लूड कर दिया है कि जब आप मेरे पास ट्रेनर बनने को आओ तो हम आपको अच्छा ऑथर कैसे बनना है ये भी हम आपको सिखाते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी ज़रूरत है और सबके दिल में इच्छा होती है कि मैं किताब का ऑथर बनूँ। तो दोस्तों ये ज़रूरी है कि आप अपनी एक अच्छी किताब लिखें जो लोगों के दिल में बस जाए। थैंक यू सर फॉर गाइडिंग अस। एंड एक और सवाल सर, जो कई लोग पूछते हैं कि मार्केट में बहुत लोग हैं जो ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम चला रहे हैं, तो एक किस ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहिए? क्या कोई की फैक्टर है जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए किसी ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम को ज्वाइन करने से? तो अगर उस पर आप हमें कुछ गाइड करें। वेरी गुड क्वेश्चन है। पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि मुझे कितने घंटे की ट्रेनिंग मिल रही है। देश पे मत जाइए, कोई बोले 3 महीने का है, मगर वो फिर हफ्ते में एक बार होगा, 3 महीना चलेगा, और 2 घंटा होगा, तो सोच लो महीने का 8 घंटा और 3 महीने का 24 घंटा। तो उसको घंटे में डिवाइड करिए कि कितने घंटे की है। मैं तो बोलता हूँ, मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस कहता है मिनिमम 100 आवर्स की तो ट्रेनिंग होनी चाहिए, ज़्यादा बेटर है। मगर अगर 100 घंटे के पहले अगर आपको कोई ट्रेनिंग बनाने का देते हैं तो इनकम्प्लीट ट्रेनिंग है। तो आप पहले ये देखिए कि कितने टोटल घंटे की ट्रेनिंग है। दूसरा है
कि मुझे कौन सा ट्रेनर बनाएंगे, ऑनलाइन ट्रेनर या ऑफलाइन ट्रेनर। दोस्तों, हमारी इस करियर की शुरुआत ऑफलाइन ट्रेनर की हुई थी, मगर कोरोना की वजह से और अभी नए ट्रेंड की वजह से हम खुद धीरे धीरे ऑनलाइन ट्रेनर भी बन गए। ऐसा नहीं कि हमने ऑफलाइन छोड़ दिया है, ऑफलाइन की मज़ा अलग होती है। मैं जब लोगों के बीच में रहता हूँ तब जो मेरा मूड रहता है ना, वो ऑनलाइन कैमरे के सामने नहीं रहता है। मैं तो चाहता हूँ जल्दी से जल्दी ये हो जाए, ख़त्म हो जाए और मैं जल्दी से जल्दी करूँ। कहने का मतलब ये है कि ऑफलाइन की मज़ा अलग है, मगर ऑनलाइन के फ़ायदा ज़्यादा है। आप एक जगह बैठोगे, कोई अमेरिका में आपको अटेंड करेगा, कोई अफ्रीका में करेगा, कोई ऑस्ट्रेलिया में करेगा, कोई यूरोप में करेगा। यानी जहाँ आप ऑफलाइन नहीं पहुँच सकते, वहाँ के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो मैं तो सभी को कहता हूँ कि आप जब ट्रेनर बनाओगे तब लोगों को पूछो कि मुझे कौन सा ट्रेनर बनाओगे, ऑफलाइन या ऑनलाइन। ये भी है। दूसरा है, आपको कौन सा ट्रेनर बनना है। जैसे मैंने पसंद किया है माइंड पावर का, मैं माइंड पावर ट्रेनर हूँ, ज़्यादातर मेरी ट्रेनिंग उसमें रहती है। मगर मेरे ऐसे बहुत स्टूडेंट हैं जो डाइवर्ट भी हुए, जैसे परीक्षित चुबनपुत्रा, वो अभी पेरेंटिंग में है, हिमानी करके वो हैप्पीनेस में है, स्नेह देसाई अभी बिजनेस के अंदर जा रहा है। सबके अलग अलग है। दीपक दाबलिया है, वो मनी मेकिंग के ऊपर ट्रेनिंग देता है। यानी बाद में आप अपना फील्ड चेंज कर सकते हैं, धीरे धीरे एक्सपीरियंस से पता चलेगा कि मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ, तो बाद में वो कर सकते हैं। तो आपको ये भी पूछना है कि मुझे कौन सा ट्रेनर आप बनाओगे, बिजनेस के ट्रेनर बनाओगे, माइंड पावर के ट्रेनर बनाओगे, क्या करोगे। अगर आपका फील्ड पसंद का फील्ड में बनोगे तो आपकी अच्छी बात है, बाद में आप डाइवर्ट भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें देखनी चाहिए कि आपको क्या देखना है, खास करके नंबर ऑफ आवर। ऑफकोर्स फीस तो देखनी है कि आप 100 घंटे की फीस देते हैं, उसको आवर में डिवाइड करो। मान लो 100 घंटे की फीस ₹1,00,000 रखी है, तो 1 घंटे का 1,000 रुपया ही हुआ, 1 घंटे का 1,000 हुआ। और कोई लोग 30 घंटे का इतना रखते हैं, तो आपको ये भी पता चला कि मैं पर आवर कितना पेमेंट देता हूँ। ठीक है, पैसा भी तो इम्पोर्टेंट है, तब ये सब चीज़ें देखना है। फिर बैकएंड सपोर्ट कितना तक मिलेगा, यानी हैंड होल्डिंग कितना रहेगा। ऐसा नहीं कि मार्केट में छोड़ दे, पहले मैं भी वैसा करता था। फिर मैंने देखा कि यार छोड़ देने से उनको नहीं होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं वो लोग। फिर मेरे पास बार बार सपोर्ट के लिए आते थे, तो फिर हमने सोचा कि नहीं, उसको कम से कम 1 साल तक तो हमारे साथ जुड़ के रखने का है, ताकि वो धीरे धीरे ज़माने के साथ रह के सीख जाए सब कुछ चीज़ें। तो आपको ये भी देखना है कि आप हमारा हैंड होल्डिंग कितना करोगे, कि बस सिखा के छोड़ दोगे। ये बहुत मायने रखता है, जो हमने अभी एक्सपीरियंस से सीख के हमने शुरू किया है ऐसा। तो बहुत सारी चीज़ें वो देखनी पड़ती है इसके लिए। तो दोस्तों, जब आप ट्रेनर बनने का सोचें तो ये सब चीज़ों को सोचें और उसके ऊपर डिसाइड करिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो आपने देखा कि मेक श्योर कि कितने आवर्स की ट्रेनिंग है, राइट। बिकॉज आप एक कोच बन रहे हैं, एक ट्रेनर बन रहे हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, आपसे राय लेके अपने डिसीजंस लेंगे, लाइफ के कई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप में अच्छे से वो स्किल इंस्टॉल की गई हो। ये नहीं कि थोड़े से समय के अंदर बस आपको एक कोच बना दिया गया। तो नंबर ऑफ आवर्स आप देखें, बैकएंड सपोर्ट कितना है, कितना वेल स्ट्रक्चर्ड है, तो ये सारी चीज़ें ज़रूर आपको देखनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि सर के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की जानकारी लेना या उनमें पार्टिसिपेट करना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके एक फॉर्म फिलअप कीजिए, अप्लाई कीजिए सर के प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। और हम ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस और आप लोगों तक लेके आते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसे वीडियो जब हम लेके आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग एंड थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय।